हाय दोस्तों, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गाइस, सबसे पहले न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में मेरा ये वीडियो। बच्चों का पहला सवाल, सर व्हाई यू आर अपलोडिंग दिस वीडियो सो लेट। बेटा देखो, इसमें ना ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसका बेसिकली मैं वेट कर रहा था रिजल्ट आने तक का। सो यहां पर बच्चा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। सर इसके बारे में तो ढेरों वीडियोस आ चुके हैं। आई एग्री मेरे बच्चे, भाई हम लोग यहां पर देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, बट मैं इसमें ऐसा क्या खास बताने जा रहा हूं, बस ये मैं आपको सिर्फ बताऊंगा। बेटा थोड़ा सा वीडियो को देखते रहिएगा और अच्छे से इसको सुन लीजिएगा। इसमें हम लोग 3-4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक जो मेजर टॉपिक बच्चों के दिमाग में है, जो प्रेजेंट इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, जो नवंबर 23 में एग्जाम देने जा रहे हैं, सपोज ओनली ग्रुप 1, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं या सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, उनका क्या होगा। सो आई विल बी आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। फर्स्ट थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि आईसीआई ने न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में क्या बोला है। सी, आईसीआई ने सबसे पहले सीए फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट्स रखे हैं। ऑब्वियसली अकाउंटिंग हमारा सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करा उन लोगों ने। ओके, सो अकाउंटिंग वॉज सब्जेक्टिव, इट वॉज सब्जेक्टिव, इट विल बी सब्जेक्टिव। 100 नंबर का पेपर। लॉ, ओके गाइस, बीसीआर को बोल दिया बाय बाय। जो इंग्लिश का पेपर था वैसे भी वो खास कोई एक्चुअली वैल्यूएबल नहीं था, आईसीआई ने एक अच्छा स्टेप लिया, बीसीआर इज बाय बाय। मैथ्स के सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट द पैटर्न इज सेम। दिस इज एमसीक्यू बेस्ड मैथ्स। अगेन बच्चा, एमसीक्यू बेस्ड मैथ्स, जैसे वहां पर पहले पुराना पैटर्न था, नेगेटिव मार्किंग थी, बिल्कुल वैसे ही नेगेटिव मार्किंग चलेगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स अगेन एमसीक्यू बेस्ड, सेम पैटर्न रहेगा, 3 hours, 3 hours, 2 hours and 2 hours। बीसीके हैज बीन एलिमिनेटेड, सो बीसीके अगेन एक रट्टे वाला सब्जेक्ट, इट इज सेट टू बी बाय बाय, खत्म। राइट, ओके। फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फी बेटा अब होगी 9,000। यस, इट विल बी 9,000। फाउंडेशन के सिलेबस में उन्होंने करना क्या है, सी, प्रैक्टिकल अकाउंट्स में ज्यादा रहेगा। अकाउंट्स में अराउंड 80 से 95% पेपर जो रहेगा वो प्रैक्टिकल बेसिस पे रहेगा और 5 से 20% पेपर अप्रोक्सीमेटली थ्योरी। पैटर्न आई डिपेंड बच्चा, ऑलमोस्ट विल बी द सेम, कि भैया एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में थ्योरी का आ रहा है, उसको ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, तो वो थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिकल रहेगा, तो वो सॉरी थ्योरी रहेगी, वो थ्योरी आपको करनी पड़ेगी। बिजनेस लॉ ऑब्वियसली बेटा, इसमें आपको बता दूं काफी कुछ केस स्टडी बेस्ड रहेगा। कॉम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज विल इंक्रीज टू 45 to 65%। बच्चा लॉ में काफी सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे सीए इंटर के चैप्टर्स लॉ के अंदर फाउंडेशन में आ गए हैं। 35 से 55% दोस्तों हमारे पास एप्लीकेशन रहेगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, थ्योरी पार्ट एंड द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल लॉ में क्या होगा, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स। क्वांट, दैट इज मैथ्स। बेटा मैथ्स का तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, मैथ्स 100% प्रैक्टिकल। बट क्या सर इसमें से थ्योरी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी? जैसे बच्चों का सवाल होता था, सर फाउंडेशन में कुछ चैप्टर्स मैथ्स में थ्योरी में होते थे, बेटा वो एलिमिनेट नहीं होगी, याद रखिएगा। यहां पर 100% प्रैक्टिकल से मतलब है कि वो थ्योरी के छोटे छोटे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो मुझे कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैथ्स में थ्योरी आनी बंद हो जाएगी। लाइक देयर वाज अ चैप्टर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। ध्यान से मेरी बात समझिएगा बेटा, एक चैप्टर होता था हमारे मैथ्स के अंदर विच इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों इस चैप्टर से मैक्सिमम थ्योरी पार्ट कवर होता था और स्टैट्स के चैप्टर्स लाइक इंडेक्स नंबर्स, काफी थ्योरी पार्ट इसमें से कवर होता था। इनकी थ्योरी आनी बंद नहीं होगी, ये चैप्टर्स आज भी सिलेबस में है। इनफैक्ट उन्होंने सैंपलिंग करके एक टॉपिक और ऐड कर दिया है। सैंपलिंग किसी जमाने में CAPE1 में होता था, जब सीए फाउंडेशन के पहले एक आता था P1, देन फाउंडेशन, देन सीपीटी, देन अगेन फाउंडेशन। सो उस टाइम पे सैंपलिंग का प्रॉपर एक टॉपिक सिलेबस में होता था, उन लोग सैंपलिंग को वापस लेकर आए। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली बच्चा अगेन 80 to 90% एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, 10 से 20% आपके पास थ्योरी बेस्ड जो सिंपल कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज के ऊपर रहेगा।
दोस्तों सिलेबस अकाउंट्स का देखिए, आपको थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा फाउंडेशन का सिलेबस यहां पे डिस्कस करूंगा, बिकॉज जो अब अपकमिंग लोग हैं जो फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, द स्टूडेंट्स हु आर करंटली इन +2, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। द स्टूडेंट्स हु आर करंटली इन +2 हु वांट्स टू गो फॉर फाउंडेशन इन May 24। सो बेटा ध्यान से मेरी बात समझेगा। फाउंडेशन का फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये चैप्टर एज इट इज सेम है, देयर इज नो चेंज। हमारे जितने भी टॉपिक्स थे सारे के सारे एज इट इज सेम है, नो चेंज। अकाउंटिंग प्रोसेस, ऑल जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इट्स ऑल सेम, नो चेंज। थोड़ा सा बच्चा ये चीजें डिस्कस करनी है क्योंकि बच्चे को May 24 के फाउंडेशन में क्या आएगा इसके बारे में बताना जरूरी है, राइट? ओके, बीआरएस बेसिकली पुराना चैप्टर है, इन्वेंट्रीज पुराना टॉपिक है, सेम टॉपिक इज कंटिन्यूड, डेप्रीसिएशन सेम टॉपिक इज कंटिन्यूड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेम टॉपिक इज कंटिन्यूड, फाइनल अकाउंट्स बच्चा सेम टॉपिक इज कंटिन्यूड, एनपीओ सेम टॉपिक इज कंटिन्यूड। अब इन्होंने क्या करा भाई, एक ये चैप्टर, भाई बच्चा पूछता ना सर नया क्या है, नया क्या है भाई, ये नया है, दिस इज न्यू, ये दोस्तों नया है। क्या? अकाउंट्स फ्रॉम इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स। ये एक्चुअली में सिंगल एंट्री सिस्टम करके टॉपिक होता था जो सीए इंटर के ग्रुप 1 में था, इन्होंने वहां से उठाया, वहां से एलिमिनेट कर दिया और यहां पर आ गया। पार्टनरशिप के अंदर दोस्तों देखिए एडमिशन रिटायरमेंट डेथ तक तो पहले भी था, अब इन्होंने नया क्या डाला, सीए इंटर के अकाउंट्स के ग्रुप 2 में चैप्टर होता था डिसोल्यूशन, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा का सारा टॉपिक बेटा उन्होंने ग्रुप 2 से एलिमिनेट करा, पार्टनरशिप वहां से बिल्कुल हटा दिया इंटर के लेवल से। उन्होंने बोला पार्टनरशिप बेटा तुम +2 में भी कर रहे हो, फिर तुम फाउंडेशन में भी करते हो, फिर इंटर में भी करते हो, कब तक पार्टनरशिप चलती रहेगी भाई, बंद करो पार्टनरशिप। सो दोस्तों उन्होंने क्या करा बच्चा, आपके लिए पार्टनरशिप सारा का सारा उठा के फाउंडेशन में डाल दिया। सो बच्चा पूछेगा नया क्या है सर फाउंडेशन के अंदर, भैया नया फाउंडेशन के अंदर एक डिसोल्यूशन है। ओके, कंपनी अकाउंट्स, भाई बड़ी सिंपल सी कुछ बातें हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कंपनी अकाउंट्स के अंदर बच्चा शेयर डिबेंचर, इशू, फोरफीचर, रीइशू पुराना टॉपिक है। अब नया क्या आया है, याद रखिएगा भाई, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस डिबेंचर्स का रिडम्पशन, याद रखना दोस्तों, इसमें ये टॉपिक्स पहले नहीं थे। सो ये एक नया टॉपिक है विच हैज बीन एडेड। बोनस इशू, राइट इशू, सीए इंटर के टॉपिक से उठाकर यहां पे डाल दिया गया। बेटा ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो सीए इंटर के टॉपिक से उठाए यहां डाल दिए गए। पहले फाउंडेशन में सिर्फ ये 2 टॉपिक होते थे, दीज 2 आर न्यूली एडेड टू फाउंडेशन, सो दे आर मेकिंग कंपनी अकाउंट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली कंपनी अकाउंट्स का जो बेस है वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज सीए इंटर के भी आज नए सिलेबस में उन लोगों ने कंपनी अकाउंट्स को कैरी फॉरवर्ड करा है। अभी बताता हूं बच्चा आप लोगों को। देन वी हैव बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस अगर आप देखोगे बेटा उन्होंने लॉ को बहुत डिटेल में कर दिया है, 100 नंबर का लॉ हमारे पास। ऑब्वियसली इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, भाई ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है उन्होंने एड ऑन करा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पुराना था बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स उन्होंने और ऐड करे हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये भी पुराना है। पार्टनरशिप एक्ट पुराना था। एलएलपी और कंपनीज एक्ट ये थोड़ा सा पार्ट पहले होता था, थोड़ा इसको इलैबोरेट करा है फाउंडेशन में लाकर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये भी एक प्रॉपर इंटर का टॉपिक था जिसको लाके फाउंडेशन में डाल दिया गया। सो दोस्तों लॉ हैज बिकम वेरी वेरी एक्सटेंसिव, राइट, एंड इट इज ऑल्सो गुड। वाई? बिकॉज नाउ इनका बेसिक मोटिव क्या है मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर आईसीआई का, जिसको मैं कहता हूं क्लास में बच्चा हमारे गुरुजी का बेसिक मोटिव क्या? आईसीआई कौन है बच्चा? हमारे गुरुजी। वो कहते हैं भैया एंट्री को कर दे थोड़ा सा मेहनत वाला काम। मतलब मैं डिफिकल्ट वर्ड नहीं यूज करता, बट आई नेवर यूज द वर्ड डिफिकल्ट इन माई लाइफ। आई नेवर एवर यूज द वर्ड डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। यहां पर क्या है, एंट्री अगर आपको सीए में करनी है थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। एक बार जो आ गया एग्जिट को कर दे आसान। इनका मोटिव यह है भैया एंट्री को कर दे थोड़ा सा हार्डवर्क वाला काम, मेहनत वाला काम, और एग्जिट को कर दे थोड़ा सा इजी काम। सो इनका बेसिक मुद्दा यह है दोस्तों कि थोड़ा इन्होंने एंट्री के अंदर हार्डवर्क ज्यादा डाला है। सो एक जो बच्चा
यहां पर लॉ के अंदर आएगा तो लॉ के अंदर उन्होंने काफी इसके अंदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डाल दिए। हार्डवर्क करना पड़ेगा दोस्तों। एंड देन वी हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऑब्वियसली द मैथ्स पार्ट। सी दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैथ्स के अंदर वही है, 40 मार्क्स का अपने पास मैथ्स आ गया, 20 मार्क्स का रीजनिंग आ गया, 40 मार्क्स की स्टैट्स आ गई, नो चेंज। सर नेगेटिव मार्किंग है, आज भी है, कितनी है सर? वही 0.25 बटा, सेम पैटर्न पे चल रहा है, सेम पैटर्न पे चल रहा है भैया, 0.25 सेम पैटर्न पे चल रहा है, याद रखिएगा। बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर याद रखना दोस्तों, आपको रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉ पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इक्वेशंस सेम टॉपिक, लीनियर इनइक्वालिटी सेम टॉपिक, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग टीवीएम बोलते थे पहले, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, याद रखिएगा। सेम चीज यहां पर आई है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वेरी दिमाग घुमाऊ चैप्टर, बच्चों को बड़ा मजा आता है इसको करके बेटा, ट्रिक्स एंड टेक्निक से हम करते हैं। सीक्वेंस सीरीज, वेरी गुड टॉपिक, एपीजीपी, सेट रिलेशन फंक्शंस एंड कैलकुलस। कैलकुलस यहां तक सिलेबस बिल्कुल सेम रखा है, नो चेंज। लॉजिकल रीजनिंग अगेन 4 चैप्टर्स जो पहले थे आज भी हैं, नो चेंजेस, राइट। उसके बाद स्टैट्स में उन्होंने क्या करा है बच्चा, सिर्फ एक सैंपलिंग वाला पार्ट उन्होंने थोड़ा सा ऐड करा है, याद रखिएगा। बट इसमें सैंपलिंग के अंदर भी ज्यादा थ्योरी पोर्शन को ऐड किया गया है। तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था, अगर उन्होंने लिख दिया कि मैथ्स 100% एप्लीकेशन है, तो हम ये मान के ना चले कि हमारे को बिल्कुल थ्योरी नहीं आएगी, ये मानना हमारे लिए बिल्कुल गलत होगा। सो दोस्तों याद रखिएगा, थ्योरी नहीं आना ऐसा हमने कहीं नहीं बोला। सो याद रखना, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन के साथ एक यूनिट सैंपलिंग की थ्योरी का और ऐड किया गया है। टेंडेंसी डिस्पर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज यू ऑल नो बेटा। प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स, नो चेंज। सो मैथ्स का सिलेबस उन्होंने ऑलमोस्ट सेम रखा है, ठीक है यार। एक सीए है, सीए को थोड़ा सा मैथ से लगाव वैसे भी ज्यादा नहीं, कम होता है, अकाउंट से लगाव ज्यादा होता है। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स बच्चा, बिजनेस इकोनॉमिक्स में थोड़े से उन्होंने टॉपिक्स को ऐड करा है। आप देखोगे बच्चा, बाकी हमारे पास डिमांड, सप्लाई, बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट्स, ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है। नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, भैया ये सारे टॉपिक्स जो है थोड़े से और एड ऑन किए गए हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारा फाउंडेशन के सिलेबस में उन्होंने एड ऑन करा है। फाउंडेशन के अंदर आपको बता दूं, पहले एक बात थी उनकी कि भाई फाउंडेशन के पास परसेंटेज को उन्होंने आज भी एग्रीगेट 50% पास रखा है। एक थोड़ी सी पहले र्यूमर से उड़ रहे थे भाई कि उनके मिनिमम पास इन ईच सब्जेक्ट 50% हो जाएगा, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। मिनिमम पास इन ईच सब्जेक्ट इज स्टिल 40%। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ आपके मैथ्स और इको के एमसीक्यू पेपर्स में है, याद रखना। और ऑब्वियसली सब्जेक्टिव पेपर्स में आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग का स्कोप नहीं है। मतलब अकाउंट्स और लॉ डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं, आराम से आप कर सकते हैं, राइट। तो बेटा ये थोड़ा सा था फाउंडेशन के लिए, फॉर द पीपल हु आर अपेयरिंग इन May 24। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सीए इंटर। अब सीए इंटर में क्या बोला जाता है? देखिए, सीए इंटर में पहले क्या होता था, जैसा आपको जानते हैं बेटा, 8 सब्जेक्ट्स थे, अब उन्होंने 6 कर दिए हैं। एवरीबडी नोज अबाउट इट बाय नाउ बिकॉज देयर लॉट ऑफ वीडियोस रोमिंग अराउंड इन द यूट्यूब। भाई साहब, दुनिया भर के वहां पर लोगों ने वीडियो बना दी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक छोटी सी बेसिक बात समझते हैं। अब मैं यहीं से बेटा एक मेजर टॉपिक पे आपको भी डिस्कशन करूंगा। टॉपिक कर दिया एडवांस अकाउंट्स, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा भाई। लॉ कर दिया, टैक्स कर दिया, सीए में पेपर 4 ग्रुप 2 में चला गया, जो कि पहले ग्रुप 1 में था। देखो ये 3 पेपर तो ऑलरेडी पहले थे। अब यहां पर एक एडवांस अकाउंट्स होता था विच इज कोलैबोरेटेड विद पेपर 1 नाउ, खत्म हो गया बेटा वो। एफएमएसएम 50 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स का एसएम, 50 मार्क्स का अपने पास एफएम आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब यहां पर सारे पेपर 100 नंबर के, याद रखना सीए इंटर के अंदर दोस्तों, याद रखिएगा सारे पेपर 100 नंबर के। बट मेरे बच्चा, बहुत ही अच्छी बात जो आईसीआई करने जा रहा है, 70% आपके पास क्वेश्चन सारे होंगे, बट 30% इसमें एमसीक्यूज होंगे इन ऑल द पेपर्स।
एंड द गुड न्यूज इज, एज आई टोल्ड यू, एंट्री में मेहनत, एग्जिट थोड़ा धीरे धीरे आसान करेंगे. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सीए इंटर. सो गाइस, अब यहां पे थोड़ा मजा आएगा. एडवांस अकाउंट्स के अंदर एमसीक्यूज, सीएमए के अंदर एमसीक्यूज, टैक्स में एमसीक्यूज, लॉ में एमसीक्यूज, तो यूल एंजॉय दिस. राइट, ओके. सो बच्चा, ये हमारे पास पेपर का सारा क्लासिफिकेशन है. अब जो बच्चों का एक मेजर सवाल था, सॉरी, एक बच्चों का मेजर सवाल है, सर आप पहले हमें ये चीज बताओ, बाकी हम बातें बाद में सुनेंगे आपकी. चल भाई सुन ले. मैं नवंबर 23 में मैं एक ग्रुप 1 अपेयर करने वाला हूं. अब मैं ग्रुप 1 के अंदर भाई अकाउंट्स का पेपर दे दूंगा, मैं सीएमए का पेपर दे दूंगा, मैं लॉ का पेपर दे दूंगा, मैं टैक्स का पेपर दे दूंगा. चलो, ये 4 सब्जेक्ट तो मेरे खत्म हो गए. अब बताइए, अगर मैं मई 24 में मैं ग्रुप 2 में आता हूं, तो ग्रुप 2 में आज की डेट में पेपर क्या है? पेपर है बेटा सीएमए, फिर है ऑडिट, और फिर है मेरे पास वहां पर एफएम और एसएम. तो सर आप एक मुझे बात बताइए बेटा, स्पेसिफिकली सी एंटर वाले ध्यान से सुनना. बेटा आप मुझे बताइए, अब अगर सपोज मैं मई 24 में ग्रुप 2 देता हूं, देखो आईसीआई ने इसका भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया. मैं पहले बच्चों को बता देता हूं बेटा, यहां पर लिख रहा हूं डिस्क्लेमर, ये मैं आपको अपने 25 ईयर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि भाई साहब थोड़ा सा जो मेरे को लग रहा है, डिस्क्लेमर लगा दिया यहां पर. आईसीआई क्या करेगा? आईसीआई बोलेगा कि देख भाई, तू सीएमए का एग्जाम दे चुका है, छोड़ दे, कोई बात नहीं, क्योंकि सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम. उन्होंने ज्यादा चेंजेस नहीं करे, इंटरनल करें बट एक्सटर्नली ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं करे. ये छोड़ दे, ये पेपर तू दे दे, ये पेपर तू दे दे, इसका हम तेरा काम चला लेंगे. अच्छा बच्चा खुश, मतलब सर मेरा 2 पेपर देकर ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा. रुको, ठहर जाओ, थम जाओ भैया, रुक जाओ. बेटा तुमने जब अकाउंट्स करा होगा ग्रुप 1 के अंदर, तुमने सारे एएस तो कवर नहीं करे, क्योंकि मेजॉरिटी बहुत सारे एएस एडवांस अकाउंट्स में होते थे, तुमने तो वो एएस कवर ही नहीं करे. अब यहां पर आईसीआई जो मुझे लगता है कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगाएगा कि इस अकाउंट्स का कोई हल निकाला जाए, क्योंकि अगर बच्चों के पास सारे एएस की नॉलेज नहीं होगी तो बच्चे को फाइनल में जाके दिक्कत आएगी. सो बच्चा याद रखिएगा, डू नॉट गो फॉर दिस प्रिजम्पशन कि सिर्फ ऑडिट और एफएमएसएम देकर मैं खुश. क्यों दोस्तों? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं. बेटा अकाउंट्स का पेपर जो है, जो तुम वहां पर दे रहे हो, उसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कवर नहीं होते. मेजॉरिटी जो अच्छे वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइक एएस 14, ये सारे तो बेटा टॉपिक्स ही उसमें ग्रुप 2 में है. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, कंसोलिडेशन, एएस 21, जितने भारी टॉपिक्स हैं सारे के सारे, वो तो भाई साहब सारे हैं ही ग्रुप 2 के अंदर. सो अब हम क्या करेंगे? आईसीआई इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर निकालेगा. हो सकता है, जो मुझे लगता है कि भाई साहब डिस्क्लेमर, जो मुझे लगता है कि ऑडिट एफएमएसएम का तुम पेपर दोगे, आईसीआई तुम्हें कह सकता है भाई तुम एक काम करो, तुम सीएमए का पेपर ना दो, तुम्हारा ईएसएसएम तो वैसे खत्म हो गया है, तुम एडवांस अकाउंट्स का पेपर एक अलग से तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगा. क्योंकि मैं नहीं इस चीज को समझ सकता कि आईसीआई सीधा बच्चे को फाइनल में फेंक दे बिना सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज के. सो इफ यू आर ऑन दिस प्रिजम्पशन कि सर हम लोगों को सिर्फ क्या 3 पेपर देकर काम चल सकता है, यस, व्हाट आई फील आईसीआई विल हैव अ जुगाड़ कि भाई साहब देखो, अभी उन्होंने कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं करी, बट व्हाट आई फील कि भैया आईसीआई विल डेफिनेटली हैव अ जुगाड़, क्या कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर जो है भाई तू उसको आगे चल के दे दे. सो आई होप नवंबर 23 में जो बच्चे ग्रुप 1 अपेयर कर रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस. ओके, अब जो बच्चे, रिजल्ट आ गया भैया मई 23, सर हम ग्रुप 1 क्लियर कर चुके हैं. हमने देखो बच्चों के बहुत सारे डिफरेंट क्वायरीज थे, तो मैंने उसी को सोच के आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट.
स्टूडेंट डू आस्क मी सर ये वीडियो इतना लेट क्यों? भैया ठहर जा यार, थम जा। पेशेंस कहते हैं धीरज का फल, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है भैया। पेशेंस रख जिंदगी के अंदर, आराम से बनाएंगे। सो भैया चीज याद दिमाग में रखिएगा दोस्तों, ग्रुप 1 का रिजल्ट आ गया। सपोज कर लो बच्चा कहता है सर मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया जी। अब बताओ भैया तू ग्रुप 2 दे, क्यों वेट कर रहा है? बहुत सारे बच्चे मेरे पास है, सर हम एक काम करते हैं ग्रुप 2 ना नवंबर 23 में स्किप कर देते हैं और हमारे को मई 24 में अपने आप सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे। भैया ऐसा नहीं करना, याद रखना। इफ यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर ग्रुप 2, नेवर गो फॉर स्किपिंग, नेवर स्किप ग्रुप 2 इन नवंबर 23। दिस पॉलिसी इज रॉन्ग, दिस पॉलिसी इज रॉन्ग दोस्तों। नेवर एवर स्किप ग्रुप 2 इन 23, नवंबर 23। अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर है, गो फॉर इट। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे सर हमने ग्रुप 1 मई 23 में दिया था, नहीं क्लियर हुआ, नॉट क्लियर्ड। कोई बात नहीं यार, टेंशन क्या है? जो बंदा गिरता है वही उठता है। नहीं क्लियर हुआ कोई टेंशन नहीं है, हार्डवर्क कर, कोई बात नहीं यार, दोबारा उठ। इसमें क्या है, एक बार गिरूंगा, 2 बार गिरूंगा, तीसरी बार बेटा अपने आप उठ जाऊंगा, याद रखिएगा। सो इसमें डरने का नहीं है दोस्त। अगर तो मेरा ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं है। बच्चा सोचता है सर एक काम करते हैं नए सिलेबस में शिफ्ट हो जाते हैं। अरे नहीं यार, तू नवंबर 23 में भैया चुपचाप से ग्रुप 1 क्लियर कर, और जब तू मई 24 में आएगा ग्रुप 2 के लिए, याद रखना फोकस कर ले 4 सब्जेक्ट पे, तेरा वही जुगाड़ चलेगा जो ऊपर बताया मैंने। क्या मेरे भाई, हो सकता है तुझे ऑडिट और एफएमएसएम का पेपर देना पड़े, एंड मेरे बच्चा तेरा एडवांस अकाउंट्स का पेपर जो है वो होगा, राइट। सो ये बात दिमाग में रखिएगा भाई। तो ये उन बच्चों के लिए स्पेशल सलाह है जो बच्चे परेशान हैं। I hope I'm able to satisfy and solve each and every questions of yours, because in this particular last 1 week there are a lot of queries of students. सर हम क्या करें क्या ना करें? मैंने उनको बोला भैया थोड़ा पेशेंस रख, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, स्टडी स्केड्यूल ऐसा है, टीचिंग स्केड्यूल ऐसा है कि भैया वीडियो नहीं बना पाता। आई एम नॉट सो वेरी मच एक्टिव ऑन यूट्यूब। सो भाई साहब इसीलिए, बिकॉज आई एम टीचिंग एंड टीचिंग। सो दोस्तों आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। आप इसको लेकर फॉलो करें। अब और कोई सवाल होगा तो प्लीज आप डेफिनेटली बच्चा मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में डाल दीजिए। आई विल रीड इट, आई विल रिप्लाई इट टू यू। दोस्तों इसके अलावा ना, अब जो इंटरमीडिएट कोर्स है उसके अंदर जो मैं आपसे बात करूंगा ना, रजिस्ट्रेशन फीस एज यू नो, अब उन्होंने बोल दिया बोथ ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराओ, 18,000 रुपया फीस पे कर दो भैया, दोनों ग्रुप में एक साथ रजिस्ट्रेशन करा दो। अब जो बच्चा सपोज कर लो मई 24 में इंटर में पहली बार आ रहा है, उनके लिए क्या सलाह है? सर जी हम मई 24 में इंटर में आ रहे हैं, हमारा अटेम्प्ट कब है? हमारा अब ये उन लोगों के लिए जिनका दिसंबर 22 में अटेम्प्ट है बेटा, जिनका अटेम्प्ट कब है दोस्तों? दिसंबर 22 में सीए फाउंडेशन का। मैं एक बात बोलूं दोस्तों, जो बच्चे दिसंबर 22 में सीए फाउंडेशन में अटेम्प्ट कर रहे हो भैया, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। क्यों? बताता हूं। तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छी है, कैसे भैया? बता देता हूं। नंबर 1, एक तो तुम इजी वाली फाउंडेशन, आई शुड नॉट से इजी वाली फाउंडेशन, इसमें तुम्हें बीसीआर बीसीके का एडवांटेज है लॉ के साथ, तो बेटा अब यहां पर तुम एक अच्छी वाली फाउंडेशन के साथ जा रहे हो आगे। दूसरा, जब तुम मई 24 में आओगे तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली मेरे भाई 8 से सीधा 6 सब्जेक्ट हो गए। ऑब्वियसली दिसंबर 22 वाले बच्चे जो हैं उनका इंटर का अटेम्प्ट नवंबर 24 में जाएगा, इट्स वेरी ऑब्वियस, बट उनके सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो गए। सो दिसंबर 22 वाले दोस्तों तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, बट याद रखना अब जो दिसंबर 22 के सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने। जो वहां पर मई 24 में या नवंबर 24 में पहली बार सीए इंटर देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए सिलेबस क्या है भाई? याद रखिएगा अब सिलेबस जो है बहुत मजेदार बन चुका है। आईसीआई कहता है यार तुम लोग ना वो बेवकूफ मत बनो। हम +1 में अकाउंट्स में क्या करते हैं, दे दनादन जर्नल का 1 सम करा, 4 सम करे, 5 सम करे, 7 सम करे, 50-50 क्वेश्चन करी जा रहे हैं। वही चीज हम +2 में करते हैं भैया। पार्टनरशिप का टीचर ने होमवर्क दे दिया, ग्रेवाल पकड़ी, 100 क्वेश्चन वहां से डाल दिए। सर जी कोई सीबीएसई आईएससी की बुक पकड़ ली,
उसमें से 50 क्वेश्चन वहां से डाल दिए, करते जा रहा है बच्चा, करते जा रहा है। यार इसमें ना अपने को रट्टा ज्यादा लग रहा है, लॉजिक कम आ रहा है। And I always say this in class, accounts is, my dear friends, it is logic, not magic. So to make accounts interesting, you have to study CA Inter Advanced Accounts syllabus. Now what they have done, they have put up more of accounting standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब पहले हमारे पास याद रखिएगा किसी टाइम पे क्या था कि AS1, AS2, AS3 याद रखना दोस्तों, उसके बाद AS10, AS12, ठीक है, AS13, AS11B, आई एम सॉरी, एंड बच्चा AS16, ये खाली ग्रुप 1 में होते थे बस। अब उन्होंने बोल दिया भैया तूने अगर अकाउंट्स पढ़ना है तो तेरे को फोकस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे करना पड़ेगा। तेरे पास भाई 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यू हैव टू स्टडी। तेरे को भाई साहब 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। सो तू वहां पर अच्छे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से जब बच्चा अवेयर हो जाता है ना दोस्तों, याद रखिएगा, एक नंबर 1 आप फाइनल के लिए पूरे तैयार हो जाएंगे। नंबर 2, आपको जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाना होगा, दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल हेल्प यू अलॉट। कहते हैं ना रियल लाइफ अकाउंटिंग, ये आपको ASE सिखाता है। अब इसके अलावा इन लोगों ने क्या करा भाई, हमारे गुरुजी ने ऑब्वियसली बेटा कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक नहीं छोड़ा। कंपनी अकाउंट्स पहले भी था, आज भी है, ये पहले ग्रुप 1 में होता था बेटा, स्टेटमेंट ऑफ PL, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी पहले ग्रुप 2 में होता था, इसको यहां पे डाल दिया। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं बच्चा, ये भी पहले ग्रुप 2 में होता था, यहां डाल दिया। अब इसके अंदर कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे थे, जैसे हमारे पास AS21 होता था दोस्तों, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी गुड टॉपिक। बड़ा AS14 अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, ये सब ग्रुप 2 के टॉपिक से जब उठाए यहां पे डाल दिए। Now they have collaborated the syllabus and दोस्तों you have to do 29 accounting standards, याद रखिएगा, हर दिन का एक, राइट, ओके। एंड एक ग्रुप 1 का टॉपिक था ब्रांचेस, ये इन्होंने नहीं छोड़ा। बाकी आप देखोगे जितने भी ग्रुप 1 के पुराने फालतू टॉपिक्स थे सब उठाए और उसको, उसमें से कुछ टॉपिक्स डाल दिए फाउंडेशन में और कुछ टॉपिक्स उन्होंने एलिमिनेट ही कर दिए, छोड़ दे भाई, नहीं चाहिए। That's it, सर इतना ही अकाउंट्स का सिलेबस? यस बच्चा, इतना ही। तो एक्चुअली अकाउंट्स इज नाउ मोर इंटरेस्टिंग rather than lengthy, I should say that. Okay, दोस्तों लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट LLP कैरी फॉरवर्ड होगा बेटा फाउंडेशन से। फाउंडेशन में बेसिक लेवल का करेंगे, यहां पर आके थोड़ा सा एडवांस लेवल का करते जाएंगे, राइट। ये अपने को बहुत अच्छे से करना है भाई, 70 मार्क्स का ये पोर्शन है। बाद में अदर लॉज आ रहे हैं बेटा, जिसमें से आपको बता दूं ये कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो पहले कंपनी सेक्रेटरी में होते थे, इसको उठाया उन्होंने और यहां पर डाला है जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन एंड फेमा। These topics are of 30 marks, which are very very interesting topics. टैक्सेशन भाई साहब 50 नंबर का, पहले 60 नंबर का DT होता था, अब 50 नंबर का DT करा और 50 नंबर का GST करा है। और ऑब्वियसली टैक्सेशन के सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं है। ओके, CMA ग्रुप 2 दोस्तों, CMA के अंदर आपको बता दूं जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट आपके सेम रहेंगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सेम रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। अपने पास कॉस्ट शीट वगैरह के बेसिक टॉपिक्स, थ्योरी के बेसिक टॉपिक्स, मटेरियल का बेसिक टॉपिक याद रखना। इंटरनल थोड़े से टॉपिक्स एडेड हैं, बट जो एक्सटर्नल मेन चैप्टर्स है वो टॉपिक आपके एज इट इज सेम है। लाइक मटेरियल वाज देयर, इट विल बी देयर अगेन। लेबर, एम्प्लॉय कॉस्ट इज लेबर, याद रखिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास ये थ्योरी टॉपिक है। ओवरहेड्स का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ABC कॉस्टिंग अपने पास बच्चा बाद में आता था। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हमारे पास सिंगल आउटपुट हो गया, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस, सर्विस कॉस्टिंग। हमारे पास SMB जिसको मैं क्लास में बोलता हूं, SMB दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजट। ये सारे टॉपिक्स सेम है, नो चेंजेस, राइट।
ओके, सो दोस्तों देन वी हैव ऑडिट थ्योरी पेपर। भाई इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। एंड देन वी हैव बेटा एफएम एंड एसएम। राइट, एफएम और एसएम के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। एफएम के अंदर हमारे पास वही 100 नंबर का अपने पास था पेपर, 50 नंबर का एफएम आएगा और 50 नंबर का एसएम होगा। तो ईएस का जो पोर्शन था दैट इज एलिमिनेटेड। अब बच्चे का सवाल आता है कि सर क्या हम लोग यहां पर अपनी पढ़ाई को कुछ कॉम्प्रोमाइज करें? नहीं, आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलते जाइए, बिना रुके बिना डरे, याद रखिएगा। सो आपको यहां पर जो नई सिस्टम में आना है, एक चीज आपको और बता दूं, नए सिस्टम के अंदर जब आप इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर कर जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है। पहले क्या होता था और अब क्या होता है? पहले बच्चा ग्रुप 1 के बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते थे, अब आप दोनों ग्रुप क्लियर कर लोगे। याद रखना, आईटी ट्रेनिंग जो होती है जिसको हम आजकल कहते हैं आईसीआई टीएसएस ट्रेनिंग, याद रखना बच्चा, वो ट्रेनिंग अगर आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो 2 इयर्स की। और अब आपको सिर्फ लीव्स मिलेंगी, सिर्फ 12 साल की, सिर्फ 12 लीव्स आपको अलाउड होंगी। और इसी के अंदर इस 2 सालों में आपको 9 से 12 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी इसी 2 सालों के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। पहले 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी, अब आपको 2 साल की करनी पड़ती है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज यू हैव, राइट फ्रेंड्स। एंड मोर ओवर, जो आपको एक बात और अपने दिमाग में डाल लेनी है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट आस्क मी। बच्चे बड़ा मुझे पूछते रहते बड़ा ये क्वेश्चन कि सर अब आप बताइए कि भाई वो जो सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। एक आप देखोगे इन लोगों ने नई चीज निकाली है BAA, बा, ये क्या चीज है? सी आईसीआई कहते हैं कि बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यार सीए इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर हो गए, ठीक है, अब आप सपोज कर लो किसी वजह से भी आगे सीए फाइनल नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, यू वुड बी कॉल्ड एज बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। आपको बच्चा हम लोग क्या बोल देंगे? बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। सो अगर मान लीजिए आप किसी वजह से आप अपना सीए कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो आपने जो अब तक पढ़ा है वो वेस्ट नहीं होगा। आपको क्या करना है भाई, अगर आपने दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लिए हैं, 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर ली है, आपने वहां पर सॉफ्ट स्किल्स और आईटी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, आपने अपने सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो कि आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, याद रखिएगा इसमें 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं और 2 आपके लाइक वहां पर ऑप्शनल होते हैं। इसमें 4 सेट हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। सेट ए और बी इसमें कंपलसरी है, मैं भी आपको बताऊंगा, और सेट सी और डी में से आपने कोई एक इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें आप लोगों को एक फायदा जो बहुत ज्यादा आईसीआई देने जा रहा है कि अगर आपने ये कवर अप कर लिया तो आपको एक BAA का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दैट मींस जो आपने इंटर तक पढ़ाई करी है वो वेस्ट नहीं होगी, राइट दोस्तों। अच्छा, एंड देन एक जो हमारे प्यारे से बच्चों का सवाल था, सर ये अपने पास ऑनलाइन मॉड्यूल, यार ये कुछ नहीं है भाई, तुम इंटर क्लियर कर लो, दोनों ग्रुप क्लियर कर लो, उसके बाद तुम इन मॉड्यूल की वहां पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, कुछ खास टेंशन नहीं है। 100 नंबर का भैया तुम्हारा ये और ये वाला सब्जेक्ट जो है जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये कंपलसरी है, एमसीक्यू बेस्ड है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसमें से बड़ा सेट सी और सेट डी जो है ये उनके पास काफी, इसमें से एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है और ये हमारे पास, याद रखिएगा कुछ लोगों के लिए ये एग्जम्प्टेड है। आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक ना ट्रांजिशनल स्कीम का पीडीएफ आईसीआई ने लॉन्च करा है जो मैं रिकमेंड करूंगा कि हर बच्चा उसको देख ले। इस पूरे के पूरे ट्रांजिशनल प्रोविजंस के सारे टर्म्स को आप पढ़े। जो बच्चे प्रैक्टिकली अभी इस टाइम पे इंटर पे हैं या फाइनल में है, फाउंडेशन वालों को इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बट जो अभी वहां पर जो इंटर और फाइनल में है वो इसको जरूर पढ़ ले, राइट फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
सो दोस्तों ये आपके पास सारी डिटेल थी और जो मेन क्वेश्चन जो मुझे आंसर करना था दैट वाज दिस कि जो बच्चों ने मुझसे बार बार पूछा था. आई होप all the queries which normally students do ask me about foundation inter, it is cleared, and if you have any doubts you can just put them in the comment. Thank you bacha, may god bless you, bye bye, all the best.